दोस्तों नमस्कार, मैं उपेंद्र यादव बेरोजगारों की बुलंद आवाज में आपका स्वागत है। सबसे पहले विशेष संदेश यह है कि कल सुबह शिक्षा मंत्री के निवास पर उन अभ्यर्थियों को पूछना है रीट लेवल जो द्वितीय वरीयता सूची वाले हैं, जो कैलेंडर जारी करने वाले हैं, जिनका 2100 पदों का चयन हो गया, उनका कैलेंडर जारी नहीं हुआ और जो रिक्त पद हैं और भी 4000 से ज्यादा रिक्त पद बढ़ाए जा रहे हैं रीट लेवल 2 2018 में, उसकी द्वितीय एक और सूची जारी कराने वाले वो अभ्यर्थी सुबह शिक्षा मंत्री जी के निवास में पहुंचे। इसके अलावा टीएसपी के अभ्यर्थी रीट लेवल प्रथम के लगातार कॉल और मैसेज करते हैं, उनसे भी निवेदन आप पूछे, क्योंकि वहां हम शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे और शायद डिप्टी सीएम रहेंगे तो उनसे मिलेंगे। और इसके अलावा 2016 वालों के फोन आ रहे हैं कि हमारी भी वेटिंग लिस्ट है। दोस्तों मेरा जितना सहयोग होगा आप लोगों को करूंगा, इसलिए आप लोग कल सुबह शिक्षा मंत्री जी के निवास पर पहुंचे। अभी बताया जा रहा है कि शिक्षा मंत्री जी कल आएंगे और डिप्टी सीएम भी यही रहेंगे। दोस्तों अभी वो तो स्पष्ट नहीं हो पाया क्योंकि कई बार ये नेता लोग कई बार कहीं चले भी जाते हैं, लेकिन अभी संभावित है। लेकिन एक बात तय है कि शाम को 4 बजे, कल शाम को 4 बजे सीएमओ में सचिवालय में हमारी 4 बजे मीटिंग है, जिसमें शिक्षा विभाग के कुछ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे, मैं खुद मौजूद रहूंगा, मेरी टीम मौजूद रहेगी, 4 लोग और मेरे साथ रहेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री संयुक्त सचिव साहब इस मीटिंग में शामिल होंगे। तो इसमें रीट लेवल प्रथम टीएसपी चयनित अभ्यर्थियों का मामला है और सेकंड लेवल रीट लेवल 2018 का जो कैलेंडर और द्वितीय वरीयता सूची उसका मामला है और 2016 वाले की बात मैं रखूंगा। तो इन 2-3 चीजों को लेकर कल 4 बजे मीटिंग है, लेकिन उससे पहले शिक्षा मंत्री जी से मिलकर हमारी बात रख रहे हैं क्योंकि हमारा काम जल्द से जल्द हो। दोस्तों लगातार आपके कॉल और मैसेज आते हैं, लेकिन मैं पहले रीट लेवल प्रथम में बिजी था लगातार उसको, क्योंकि वो 26,000 लोगों का बड़ा मामला था, लेकिन मैंने हर बेरोजगार का साथ दिया है, आप लोगों का भी साथ दे रहा हूं। इसलिए कल आप पूछे, क्योंकि कई ग्रुपों में कुछ लोगों ने कह दिया कि रीट चयनित अभ्यर्थी 26,000 लोगों को बुलाया। मैंने कल 26,000 लोगों को नहीं बुलाया, 26,000 लोगों को उसी दिन आना है जिस दिन फैसला ओपन होगा। एक दिन पहले मैं आपको ऐलान करूंगा कि इस जगह, इस समय और इस स्थान पे पहुंचना है, आप लोगों को उसी समय आना है। मैंने पहले भी कहा था कि जनवरी के लास्ट वीक, इस महीने के अंत में या फरवरी के फर्स्ट वीक में, यानी कि 28 से 7 फरवरी के बीच में कभी भी फैसला आ सकता है। हमारा रीट चयनित अभ्यर्थियों की जीत होगी, मुझे विश्वास है। जिस प्रकार कोर्ट में हमारी पैरवी हुई, जिस प्रकार एजी साहब ने बड़े मजबूती के साथ हमारा पक्ष रखा, जिस प्रकार AK शर्मा जी, अनूप जी ने पक्ष रखा और जो बोर्ड की तरफ से, सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी की, उससे पूरा विश्वास कि 100% हम जीतेंगे। रीट लेवल प्रथम के 26,000 चयनित बेरोजगारों को ये कहना चाहूंगा कि आप संयम बनाए रखें। जिस प्रकार आप अनुशासन में, जिस प्रकार आप काम कर रहे हो, जिस प्रकार आप लोग धैर्य बनाए रखें। कुछ समय की बात और है, कभी भी आपको खुशखबरी मिल सकती है और खुशखबरी के साथ ही आपको, जैसे आपको ऐलान किया जाए कि जयपुर इतनी तारीख को पूछना है, तो उस तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लास्ट बार आपको आना होगा, क्योंकि वो दिन हमारे लिए एक ऐतिहासिक होगा। उसी दिन हम आदेश करवाएंगे और उसी दिन दूसरे दिन आपको स्कूलों में जाना होगा, क्योंकि अभी कई पेज और मैं बताऊंगा कि काफी लोग पूरी मंशा बना चुका, फाइल कंप्लीट करा चुके हैं, वो चाहते हैं कि फिर से स्टे ले। लेकिन दोस्तों मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि आप लोग मेरा साथ दीजिए और आप लोग मेरी रणनीति के अनुसार काम करिए। लोग फाइल करें, चाहे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएं, चाहे अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाए, उन लोगों की मंशा में कामयाब नहीं होने दूंगा। चयनित अभ्यर्थियों को उससे पहले स्कूलों में भेजने का मेरा वादा है आप लोगों से। जैसे ही मैं आपका आवाज दूं, आपको जयपुर पहुंचना है। हाँ, कल रीट लेवलर सेकंड 2018 की जो द्वितीय वरीयता सूची, जो कैलेंडर उनका जारी नहीं है 2100 पदों पर, वो लोग, इसके अलावा 2016 वाले जो मुझे लगातार कॉल कर रहे हैं, इसके अलावा टीएसपी चयनित अभ्यर्थियों से मेरा निवेदन है कि कल शिक्षा मंत्री जी के निवास पे पूछे और शिक्षा मंत्री जी से मिलेंगे, डिप्टी सीएम होंगे तो उनसे मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे और उसके बाद शाम को 4 बजे मीटिंग है। इसलिए आप लोग पूछे, कल का प्रोग्राम केवल इन लोगों के लिए है जो द्वितीय वरीयता सूची की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज बता दूं, रीट लेवल प्रथम वालों को मैंने बता ही दिया कब क्या आना है, क्योंकि अब मैं मान लीजिए, क्योंकि बेरोजगार संघ चला रहा हूं, लगातार लोगों के मैसेज आ रहे हैं। रीट लेवल प्रथम में मैंने पूरा समय दिया, आपसे कहा वो वादा भी पूरा करूंगा, लेकिन लगातार ये आरोप लगाने लग गए कि तो रीट लेवल प्रथम के पीछे पड़े हैं। लेकिन रीट लेवल प्रथम में 26,000 लोग थे, 2 अवसाद में 2 लोगों ने जान गंवा दी थी। मैं नहीं चाहता किसी और को कुछ करे। इससे पहले मैंने अंतिम, यानी कि हर बार आपको यहां तक पहुंचाया और स्कूलों में पूछाने को जो वादा किया वो जल्द पूरा करूंगा। इसलिए थोड़ा दिन और समय बनाए रखे, जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी और जल्दी आपको जयपुर आना होगा। दोस्तों इसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, एलडीसी 2018 वालों में कह दूं दोस्तों, अभी मैं रीट लेवल प्रथम इनमें मामले में बिजी हूं। जनवरी यानी कि 5-4 दिन में मैं फ्री हो जाऊंगा।
फरवरी में आप लोगों के लिए ऐतिहासिक, जिस मामले को लेकर मैं पीछे पड़ जाता हूं उस मामले को कराकर ही दम लेता हूं। तो दोस्तों मैं आपको दो नावों में पैर कभी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि जैसे मैं रीड से अभी कल जो मीटिंग है, मुझे पता है कि कल मीटिंग में हमारा इन समस्याओं का निस्तारण हो जाएगा, जल्दी फैसला ओपन हो जाएगा। हाँ, जिस दिन जो हम बड़ा प्रोग्राम करेंगे, डिप्टी सीएम आने की पूरी संभावना, उनसे बात हुई, शिक्षा मंत्री जाएंगे, कई अधिकारी लोग हैं, तो उस दिन एलटीसी 2018 सेकंड ग्रेड का परिणाम वाले, जो भी जितने परिणाम वाले हैं, उन लोगों की प्रतिनिधि मंडल को मैं मिलाऊंगा, उनकी बात रखूंगा और उसके बाद फरवरी में बड़ा आयोजन अधीनस्थ बोर्ड के सामने करेंगे। उस समय मैं घोषणा करूंगा और वहां हल्ला बोलेंगे, हम लोग एक साथ इकट्ठे होंगे और आप लोगों का परिणाम जारी करवाकर ही दम लेंगे। थोड़ा सा आप लोगों को संयम बनाए रखना है, क्योंकि दोस्तों बार बार बोर्ड के द्वारा समय दिया जा रहा है कि परिणाम आएगा आएगा, नहीं, अभी तक नहीं आया, लेकिन थोड़ा और मैं इससे फ्री होते ही पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ लगूंगा। मुझे किसी को पेटीएम नंबर देने की आवश्यकता नहीं, कुछ लोग पेटीएम नंबर दे रहे वो दे रहे, मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे तो आप लोगों का साथ चाहिए और आप लोगों के साथ ही आपका काम कराकर आपको जो चेहरे पे जो खुशियां जो लगातार आप आने का इंतजार करें वो लाकर आपसे जो मैं अभी वादा कर रहा हूं पूरा करूंगा। इसके अलावा दोस्तों मैं एक चीज और बता दूं आपको, सोमवार को 4 बजे मीटिंग के लिए बताई दिया। इसके अलावा दोस्तों जो रीड लेवल सेकंड जो जिसको लेकर विवाद चल रहा है, जो अभी उसका निस्तारण, कल मीटिंग है, कल इसका निस्तारण हो जाएगा, कल मंत्री जी से मिलना। जो पैटर्न लेवल सेकंड में लागू होगा वही पैटर्न लेवल प्रथम में लागू होगा। लेवल प्रथम के अभ्यर्थियों को बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। मुझे ध्यान है, आपसे मैंने बीकानेर में वादा किया था, आज फिर वादा कर रहा हूं, जैसे इनके नियुक्ति के आदेश होंगे जो पैटर्न सेकंड लेवल में लागू कर रहे हैं, मैं तुरंत आपका काम करवाने के लिए पूरी भागदौड़ करूंगा, पूरे तन मन के साथ लगूंगा और आपको परिणाम दूंगा। इसके लिए रीड लेवल के प्रथम के अभ्यर्थियों को मुझे पता है, क्योंकि अब इसलिए आप लोगों का नाम इसलिए नहीं लेता बार बार हर वीडियो हर पोस्ट में, क्योंकि जब तक पहले इनकी ज्वाइनिंग नहीं होगी, क्योंकि अभी तो कोर्ट का स्टे है, कोर्ट का स्टे है, इनकी ज्वाइनिंग का आदेश होंगे और तुरंत उसकी प्रक्रिया, जैसे आदेश होते ही, जैसे रीड लेवल प्रथम के 26,000 के आदेश होते ही आपके काम में मैं लग जाऊंगा। हालांकि 30 तारीख को पोस्टेड मामले में सुनवाई है, मैं इस मामले में कल डब्ल्यूजी साहब से मिल रहा हूं कि 30 तारीख को सुनवाई में चयनित अभ्यर्थियों की तरफ से, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई स्टे ना आ जाए, तो मैं मिल रहा हूं और यही कहा जाएगा कि कोशिश की जाए सरकार के द्वारा कि जो लोग पोस्टेड अभ्यर्थी जहां पद छोड़ के आते हैं उन पदों को बेरोजगारों को दिया जाए, जिससे उनको फायदा हो चुके। मैं डब्ल्यूजी से मिल रहा हूं और जिन्होंने तथ्य छुपाए उस पॉइंट को जज साहब ने नोट किया था और जज साहब उस पर कार्रवाई करने के मूड में उस दिन लगे कि जज साहब को लगा कि वास्तव में तथ्य छुपाने के खिलाफ कार्रवाई नहीं चाहिए। लेकिन अब ये तो अंतिम फैसला आएगा तभी स्पष्ट होगा कि जज साहब क्या करते हैं, कौन सी कार्रवाई करते हैं, कौन सा आदेश देते हैं, वो तो आएगा तभी पता चलेगा। इसके अलावा दोस्तों एक सबसे बड़ा इश्यू और मैं बता दूं कि वेटेज खत्म करने वाला मामला, अभी मैंने कुछ लोगों को देखा वेटेज जो 70-30 का जो फार्मूला लेवल 2 में लगाया गया उसका लगातार विरोध किया मैंने। जो उनकी जो मंत्रियों की कमेटी बनी उसमें मीटिंग हुई, मैं खुद मौजूद रहा, बाहरी राज्य का कोटा हो, चाहे वेटेज का मामला हो और चाहे एक प्रमाण पत्र वाला मामला हो। लेकिन जब मैंने जहां बीजेपी कार्यालय गया उठा के मुझे जेल में डाल दिया गया और जो वेटेज की मांग कर रहे थे, जो बाहरी राज्यों की मांग कर रहे थे, जो प्रमाण पत्र की मांग कर रहे थे, वो लोग घर जाके बैठ गए। यदि उस समय मुझे जेल में डाल दिया गया था, जब आप लोग उस जो आग मैंने जलाई थी, जो आंदोलन मैंने शुरुआत किया था, आप लोग उस समय सड़कों पर उतरकर जवाब देते, तो उस दिन जिस सरकार को मैंने झुकाकर उस कमेटी में हमारी बात रखवा दी, कमेटी को मजबूर कर दिया, मंत्रिमंडल की कमेटी को वार्ता के बुलाने के लिए, और वार्ता के लिए बुलाया, हमारी वार्ता हुई, लेकिन हमारी छोटी सी रणनीति विफल वहां हुई कि आप लोग घर जाके बैठ गए। यदि आप साथ देते तो 70-30 का वेटेज लागू नहीं होता और जो फर्जी डिग्रियां बना के लाए उन लोगों को मौका नहीं मिलता। लेकिन ये मामला अभी तक खत्म नहीं हुआ, क्योंकि विधानसभा चुनावों से पहले कांग्रेस सरकार के सामने मैंने ये मांग रखी थी, रीट की विसंगतियां जो एक पॉइंट है जो डाला हुआ है, एक तो कोर्ट वाला 26,000 वाला डाला, इसके अलावा रीट की विसंगतियां यानी कि पुराना पैटर्न, यानी कि आर्टेड रीट पात्रता एग्जाम हो और इसके अलावा शिक्षक भर्ती हो जिसमें सामान्य ज्ञान ज्यादा हो, वही पुराना पैटर्न लागू किया जाए। तो दोस्तों पुराना पैटर्न 100% लागू किया जाएगा। मैंने खुद ने इसको घोषणा पत्र में डलवाया था और ये लागू होगा और इसमें वेटेज की बीमारी खत्म होगी। कुछ लोग कहते हैं कि बीमारी वेटेज खत्म नहीं हुआ, भैया मैंने तो पूरी आवाज उठाई थी। मैंने इस मामले में 7 जून को भी इस मामले में मैंने वहां जेल भी गया, लेकिन आप लोग चुप रहे। लेकिन अब इस मामले में किसी भी हालत में हमारी जो घोषणा पत्र था उनकी तमाम मांगों को लेकर अभी फिर आज मैं मुख्यमंत्री जी को और डिप्टी सीएम को लेटर लिख रहा हूं कि लोकसभा चुनावों से पहले तमाम मांगों को पूरा किया जाए, क्योंकि दोस्तों हमने
विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को पूरा समर्थन दिया, कांग्रेस का प्रचार प्रसार किया, पूरा साथ देने के बाद, लाखों बेरोजगारों को समर्थन देने के बाद कांग्रेस सरकार सत्ता में आई। और हम सरकार से मांग करते हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले इन सब मांगों को पूरा किया जाए, जिसमें मैं आपको बता दूं, हाँ मैंने बता दिया, वेटेज नया पैटर्न लागू होगा तो वेटेज वैसे ही खत्म हो जाएगा और पात्रता प्लस शिक्षक भर्ती होगी। दोस्तों अब हम सरकार के सामने में एक ये घोषणा जो लोग मैं ज्ञापन भेज रहा हूं मुख्यमंत्री के नाम, मुख्यमंत्री के नाम भेज रहा हूं, ये मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम भेज रहा हूं ये ज्ञापन, और इसमें मैंने स्पष्ट लिख दिया है बेरोजगारों की निम्न मांगों को लोकसभा चुनाव से पहले करे सरकार, क्योंकि कांग्रेस सरकार को लाखों बेरोजगारों ने उपचुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव में समर्थन दिया, जिसका पूरा फायदा कांग्रेस पार्टी को मिला और कांग्रेस पार्टी वापस सत्ता में आई। और उन्होंने वादा किया था कि घोषणा पत्र में कई मांगे भी डाली थी उन्होंने, और उन्होंने वादा किया था कि वो बेरोजगारों के हित में काम करेगी। तो मैंने ये मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री को आज लेटर लिख रहा हूं, और यदि इन मांगों को लोकसभा चुनाव से पहले पूरा नहीं किया तो जल्दी ही हजारों की संख्या में जयपुर में एक बेरोजगार महासम्मेलन फिर से बुलाने की घोषणा कर रहे हैं, जल्दी बुला रहे हैं, क्योंकि सरकार पे दबाव बनाया जाएगा, उनका वादा याद दिलाया जाएगा जो विधानसभा चुनाव से पहले हमसे किया था। बेरोजगारों को जो 3500 रुपए भत्ता देने का वादा किया था, वो 3500 रुपए जल्द से जल्द मिलना शुरू होना चाहिए, कम से कम जल्द से जल्द वो बेरोजगारों के खातों में आना चाहिए। राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा कम हो और सामान्य ज्ञान भी राजस्थान का ज्यादा राजस्थान की भर्तियों में जोड़ा जाए, जिससे राजस्थान के अभ्यर्थियों को ज्यादा लाभ हो। सभी लंबित भर्तियां, चाहे पंचायत राज एलडीसी हो, चाहे विद्यालय सहायक हो, चाहे पंचायत सहायक हो, चाहे इसके अलावा एलडीसी 2018 सेकंड ग्रेड, जो जितनी लंबित भर्तियां हैं, एसएसआर भर्ती हो, नर्सिंग भर्ती हो, जितनी लंबित भर्तियां हैं, सरकार लोकसभा चुनाव से पहले जल्द से जल्द पूरी करे। प्रत्येक विभाग में प्रतिवर्ष भर्ती निकालेंगे, घोषणा पत्र में कि समयबद्ध भर्तियां निकालेंगे। हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि प्रतिवर्ष जितने पद खाली हो, जितने पद जिस विभाग में जितने लोग रिटायर्ड होते हैं, जितने पद खाली हो, प्रति वर्ष भर्तियां निकालो। हमें 15 लाख का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, जितने पद खाली हो, चाहे 1000 पद खाली हो किसी विभाग में, तो हर विभाग में जितने पद खाली हो प्रति वर्ष निकाला जाए और उनका कैलेंडर जारी किया जाए कि इस वर्ष इस महीने में ये भर्तियां होंगी, जिससे बेरोजगार अपन तैयारी भली भांति पूर्ण कर सके और अपना तैयारी पूरी रखे। इसलिए सरकार प्रत्येक विभाग में रिक्त पदों पर प्रतिवर्ष भर्तियां निकाले और उसका कैलेंडर जल्द से जल्द जारी करे। इसके अलावा दोस्तों बेरोजगार बोर्ड का गठन किया जाए और बेरोजगारों पर जितने मुकदमे लगे वापस लिया जाए, क्योंकि दोस्तों इसमें जब बेरोजगार बोर्ड, जिसे किसान आयोग बना हुआ है, जिस प्रकार ये इन लोगों ने अपना मगरा बोर्ड, जनजाति बोर्ड, कई बोर्ड बनाए हैं, तो राजस्थान में बेरोजगार बोर्ड का गठन किया जाए। इसके अलावा दोस्तों एलडीसी भर्ती 2018, करसाई भर्ती 2018, वरिष्ठ अध्यापक भर्ती, पीटीआई भर्ती, सही जो जितनी भर्तियां हैं, पशुधन सही जितनी भर्तियां जिनकी एग्जाम हो गई, उनका रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए। अभी तक कई भर्तियों का आंसर की भी जारी नहीं हुई है, उनका जल्द से जल्द जारी किया जाए। इसके अलावा भविष्य में होने वाली जो भर्तियां मैंने बताया वो पैटर्न चेंज किया जाए। और इसके अलावा सेम पोस्ट का जो मामला है कि जो सेम पोस्ट पे जो लोग एक ही पद पे थर्ड ग्रेड वाला थर्ड ग्रेड पे बार बार चयन हो रहा है, उन पदों पर प्रतिबंध लगाया जाए। उन पदों पर यानी कि यदि सेम पोस्ट पर डार्क जोन प्रतिबंध जिलों को छोड़कर एक ही पोस्ट पर बार बार एक ही अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाए, सरकार को यह नियम बनाना होगा जिससे कई बेरोजगारों को लाभ मिल सके। इसके अलावा जो सरकार ने घोषणा पत्र में डाला था कि प्रतियोगिता परीक्षाओं में किराया माफ किया जाएगा, वो किराया माफ करने का आदेश जल्द से जल्द जारी हो। इसके अलावा रीढ़ शिक्षा भर्ती 2016 साइंस में सेकंड ग्रेड 2016, व्याख्याता भर्ती 2015, रीढ़ शिक्षा भर्ती 2018 लेआउट प्रथम और सेकंड, इसकी द्वितीय वरीयता सूची अति शीघ्र जारी की जाए। और जो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती, आज तक किसी भी सरकार ने कंप्यूटर शिक्षक भर्ती नहीं निकाली। पिछली सरकार जो भाजपा सरकार ने भी घोषणा पत्र में डाला था, वर्तमान सरकार भी दावा कर रही है, तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द सरकार निकाले। ये तमाम बिंदु मैंने गिनाए हैं, ये हमारे घोषणा पत्र में थे, सरकार के घोषणा पत्र में थे, उसको जल्द से जल्द सरकार लोकसभा चुनाव से पहले पूरा करे। और जो सरकार हमारा पूरा साथ दे रही है, हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, लेकिन तमाम मांगों को पूरा करके और ये सिद्ध करे कि कांग्रेस बेरोजगार हितैषी है, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में हम पीड़ित थे, वर्तमान सरकार ने आशाएं लगाई थी, समर्थन थे, जगह जगह प्रचार कर रहे थे। हमें आशा है कि जल्द से जल्द हमारी इन मांगों को पूरा करेंगे। हमें आशा है कि हमें फिर से सड़कों पर ना उतरना पड़े, फिर से हमें आंदोलन ना करना पड़े, फिर से हमें जेल में ना जाना पड़े, क्योंकि कांग्रेस ने हमें विश्वास दिलाया था और उसी विश्वास में हमने समर्थन दिया था। हमें विश्वास है कि मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी हमारी तमाम मांगों को जल्द से जल्द पूरा करके बेरोजगार को न्याय देने का काम करेंगे। धन्यवाद।